अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। टॉप 3 विनर्स बजट के कौन है? ये तो हमें पता है कि अवाम भी हार गई, सैलरीड क्लास भी हार गई, नॉन रेजिडेंट्स भी हारने जा रहे हैं, छोटे ताजर भी हारने जा रहे हैं, लेकिन विनर्स कौन है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? तो ये एक टॉप 3 है, आपको प्रेजेंट करते हैं। 13 ट्रिलियन के टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। वैसे तो बजट 18.9 ट्रिलियन का है, और ट्रिलियन को उर्दू में खरब कहते हैं। वैसे तो अरब तक बात होती थी, लेकिन अब हम खरब तक पहुंच गए। तो 13 ट्रिलियन के टैक्सेस हैं, और हमारे विनर नंबर 1 जो हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, सेनेटर औरंगजेब। और हम वैसे नहीं कह रहे, ये लॉजिक यहाँ लिखी हुई है। चेयरमैन, तो यहाँ सेनेट चेयरमैन की बात हो रही है, लेकिन बेसिकली चेयरमैन कह रहे थे आज सेनेट के कि 18.9 ट्रिलियन का बजट है, उसमें से 9.75 ट्रिलियन जो है वो जा रहे हैं सूद और कर्जे की अदायगी में, यानी इंटरेस्ट एंड डेट रिपेमेंट में जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, औरंगजेब साहब बैंकर हैं, और इस 9.75 ट्रिलियन में से 5 ट्रिलियन जो है, 5 ट्रिलियन लोकल बैंक्स को जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अबीब बैंक को जाएगा। तो नंबर 1 पे विनर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए जो है एक सिग्नेचर से, जो उनका सिग्नेचर हुआ है फाइनेंस बिल पे और फिर आगे फाइनेंस एक्ट पे उनका सिग्नेचर होगा, उससे अपनी इंडस्ट्री के लिए इंश्योर कर लिया है कि उस इंडस्ट्री को कम से कम 5 ट्रिलियन रुपीस इस कमिंग ईयर में मिलेंगे। ये और शायद कोई इंडस्ट्री ना कह सके, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री कह सकती है। और वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो टोटल बजट का, यानी 18.9 ट्रिलियन में से 9.75 बनता है 52%। 52% बजट जो है, 50% से ज़्यादा बजट जो है कर्ज़ों की अदायगी में गया। उसमें वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो तो 50 साल और 100 साल के कर्जे देते हैं, तो उनको बहुत थोड़ी पेमेंट जाती है, ज़्यादातर लोकल बैंक्स को जाती है। तो नंबर 1 पे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर 2 पे कौन है, गेस कर सकते हैं जी? इनके बाद सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ है? तो इनके बाद सबसे ज़्यादा चेयरमैन FBR मिस्टर मलिक अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? ज़ुबैर साहब बजट में अपने डिपार्टमेंट के लिए, जिसकी परफॉर्मेंस आप पहले ही देख चुके हैं, ज़ीरो है, और एग्जिस्टिंग स्टाफ 25,000 है, अपने लिए यानी कि डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने 5,000 न्यू रिक्रूटमेंट का बजट भी डलवा दिया, और 5,000 नई भर्तियां होंगी, और उसमें से ऐसे लोग भी ले जाएंगे जो डिसेबल्ड है, ताकि वो तो वैसे ही टैक्स का काम ना कर सके, और बाकी जो एबल हैं वो भी नहीं करते। तो सेकंड नंबर पे आने वाले विनर हैं चेयरमैन FBR, जिनके पास जो जब आए थे तो 25,000 का स्टाफ था। अब वो जब भी जाएंगे तो 30,000 लोगों का स्टाफ होगा FBR के पास, और 5,000 इस साल भर्तियां होंगी, जबकि बात हो रही थी कि डाउन साइजिंग होनी चाहिए। तो नंबर 2 पे FBR चेयरमैन। नंबर 3 गेस करें जी, नंबर 3 कौन होगा? आप गेस कर सकते हैं नंबर 3 सबसे ज़्यादा फायदा नंबर 3 पर आने, यानी नंबर 1 वाले को तो हो गया, वो तो कैश ले गए, 9 ट्रिलियन का कैश वो आपसे मुझसे ले गए। सेकंड ने भर्तियां करवा दी। थर्ड पर्सन या थर्ड इदारा या थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक। और जो है क्या कहते हैं, इनको थर्ड नंबर पे रखने की वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, यानी पार्लियामेंट का अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। सेनेट ने बहुत ही जोर दिया है और अखबारों की जीनत बनी है, मीडिया की जीनत बनी है, 128 रिकमेंडेशन, जिसमें मिनिमम वेज 45,000 कर दो, और सैलरीड पर्सन से बोझ हटा दो, ये कर दो, दूध से वो हटा दो और वो हटा दो, ये कर दो, और गरीब आदमी मर गया और आवाम का कोई ख्याल नहीं है। सारी चीखों का पुकार इन्होंने की है, यानी सेनेट ने की है, सरदार अयाज सादिक साहब ने नहीं की, सेनेट ने की है। और चेयरमैन सेनेट जो है और भी करेंगे चीखो पुकार 2-3 दिन और, जब तक बजट पास नहीं हो जाता। इसके बाद जब बजट वापस आएगा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973, वो कहता है
कि मनी बिल, यानी ये जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है, इसको मनी बिल कहते हैं, जिसमें टैक्सेशन और पैसों के लेन देन के हवाले से कवानीन में चेंजेस होते हैं। मनी बिल को नेशनल असेंबली सेनेट की अप्रूवल के बगैर ओके कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 128 की 28 जिससे बजट में काफ़ी बेहतरी आ जानी थी, ये एक सिग्नेचर से, सरदार अयाज सादिक जो है एक सिग्नेचर से इसको रिमूव कर देंगे और ये बजट पास हो जाएगा नेशनल असेंबली में। फाइनेंस एक्ट 2024 बन जाएगा और वो सारी बातें जो हम करते आए हैं टैक्स दोस्ती चैनल पे, आप देखते भी रहे हैं, तो वो सब होगी। तो एक सिग्नेचर से जो है 25 करोड़ आवाम पर ये बोझ ये कंफर्म कर देंगे। वो तो शुरू वाले थे जिन्होंने डाला था, ये उस पर आखिरी स्टैंप लगा देंगे, लास्ट नेल इन द कॉफन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग देखते हैं, फीडबैक देते हैं वीडियो के नीचे भी, जिस आप कमेंट्स दे सकते हैं, वैसे भी व्हाट्सएप पे भी आप शेयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसी अप्रिसिएशन की साथ आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।